एरीज, आपके लिए न्यू मून एनर्जी क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एरीज, अगर आप में से कुछ लोग शादी को लेकर के कंसर्न हो या अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के कंसर्न हो, किसी चीज़ की अगर आपको बेसब्री से इंतज़ार है, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन्स वगैरह चल रहा है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको आपने जो भी एफर्ट्स वगैरह डाला है एरीज, आपको उन एफर्ट्स का अभी सिला मिलेगा। ठीक है ना? मतलब आप अभी लाइफ एक्सपीरियंसेस का मतलब ये है कि आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस 3 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ समर्स मिला है। ठीक है, तो मुझे ये महसूस हो रहा है, साथ साथ कार्ड, आप लोग बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक एनर्जी से गुजर रहे हो, कैटास्ट्रॉफिक इमोशंस जिसको कहते हैं, लाइक एक 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 अजीब सा, मतलब आप किसी चीज़ का ऐसा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि आप मतलब इसको ना एक लॉन्ग टर्म एनर्जीज की तरह से देखते हो। ये इंतज़ार हो सकता है आपको किसी रिश्ते का इंतज़ार हो, आप बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हो सकता है किसी जॉब का, कैरियर का, फाइनेंस का, जो भी है आपका, जिसके पीछे भी आप इंतज़ार कर रहे हो, डीप हिडन आपका जो इमोशंस है। ठीक है, इसके लिए आपको भगवान कह रहा है कि आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को देखते हुए फूक फूक के कदम रखना होगा आपको। आप हेस्टी डिसीजंस नहीं ले सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, या आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो उसको लेकर के अगर किसी तरीके का कन्फ्यूजन है कि भाई ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, जाएगा नहीं जाएगा, क्या ही हो रहा है मेरे साथ में, अगर इस तरह के किसी एनर्जीज पे हो तो आपको इस न्यू मून से लेकर फुल मून के बीच में बहुत सारे क्लियरिटीज ऐसा मिलेगा। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, इंतजार की घड़ी पेशेंस मांगता है। आप रेस्टलेस होकर, मंकी माइंड होकर के ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, देख लूँ, फोन करके पूछ लूँ, मतलब आप तिलबिला करके अगर आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसको अभी के अभी बंद कर दो, क्योंकि भगवान आपको कह रहा है हैव पेशेंस, देयर आर मोर गुड थिंग्स टू कम। कुछ लोगों के लिए शायद ये मैसेज ऐसा है कि आप शायद गलत जगह पे टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, या गलत काम की तरफ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको कुछ देखना है, कुछ समझना है, कुछ सीखना है, इसलिए फूक फूक के कदम रखने के लिए कहा है। थोड़ा सा धैर्य रखते हुए अपने हर आइडिया को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए कहा है। हर चीज़ को अलग अलग डायरेक्शन से देख करके समझने के लिए कहा है। जब आपको पूरा सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ ये ऐसा ही करना है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, तो आपको वो मिलेगा। इट्स मोर लाइक दिस, अगर आप खाना खाना चाहते हो तो आप बस खाना बोलते खाना तो नहीं आएगा ना बच्चा, आपको जाके किचन में कुक करना पड़ेगा, धैर्य लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद में ही आप खाना खा सकते हो, राइट? उसको आपको तैयार करना पड़ेगा, सामान सब है आपके पास में, आपको तैयार करना है, उतना पेशेंस तैयारी होने तक आपको लगाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। वो कहने की कोशिश करो। जब आपके बियॉन्ड योर आईज मीट कुछ जब हो रहा है, भगवान ऐसे नींद में नहीं है, बैठा हुआ नहीं है कहीं पे भी हाथ वाथ छोड़ छाड़ करके कि मरो तुम लोग बोल करके, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान आपको ये एक्सपीरियंसेस भी इसलिए दे रहा है ताकि आप भगवान के और नजदीक आ सको। आपको कंफ्यूजन इसलिए दिया जा रहा है, ये रेस्टलेसनेस इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप एक जगह पे बैठ करके भगवान से बातें करो और पूछो भगवान को कि भगवान, बाबा, मम्मा, मेरे से क्या हो गया दिक्कत, जिसको भी आप जैसे भी मानते हो, आप मुझे बताओ, मुझे समझाओ, मुझे इतनी कंफ्यूजन क्यों है, मुझे इतना डर क्यों है, मुझे इतनी इनसिक्योरिटीज क्यों है, ठीक है ना? मैं क्यों फैसले नहीं ले पाती हूँ, या ले पाता हूँ, मैं पोस्टपोन क्यों कर जाता हूँ, मैं अचानक से कभी भी कोई भी कुछ भी बोलता है, मैं फॉल्स बिलीफ में क्यों घुस जाता हूँ। ये सब बैठ करके आपको प्रार्थना के थ्रू से, मेडिटेशन के थ्रू से भगवान से डिस्कस करना होता है, भगवान से बात करना होता है। जब आप करते हो ये, आपके अंतर आत्मा से एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को फिर सुनना होता है। उसके लिए आप ऐसे अगर रहोगे, वो कहते हैं ना चांद का प्रतिबिंब जो होता है वो ठहरा हुआ पानी में होता है। अब सोचो पानी ऐसे ऐसे हिल डुल रहा है, चांद क्या दिखाई देगा वहां पे? आप भी वही हो, एक प्रतिबिंब हो, लगा लो, आप भी एक चांद हो, लगा लो। लेकिन आपके अंदर अगर इमोशंस का ऐसा उबल खाबल चल रहा है तो आप क्या फुल मून देखोगे और क्या न्यू मून देखोगे? आपके लिए तो फुल मून, न्यू मून, अमावस्या एक ही बात होगा। आपको हर रोज अमावस्या दिखाई देगा, अच्छे मूड में हो तो हर रोज पूर्णिमा होगा, नया नया कुछ कर रहे हो तो हर रोज वो न्यू मून होगा। ऑलराइट, तो न्यू मून, फुल मून, अमावस्या, ये सब हमारे अपने ही इमोशंस है। जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, इतने कंफ्यूजन्स में और एक ऐसे एनर्जीज पे रहते हो कि ये भगवान ही होता है उस टाइम पे, तो वो अमावस्या वाला रात है। ठीक है ना? आप खुश खुश हो, पार्टी वार्टी कर रहे हो, अच्छे मूवीज देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, गा रहे हो, क्रिएटिव आर्ट वगैरह में लगे हुए हो, आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हो खुद को हैप्पी रखने के लिए, सेटिस्फाई रखने के लिए। इट्स अ फुल मून एनर्जी। और हर रोज आपको अगर नया नया आइडिया आ रहा है, लिख रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो, आप उस न्यू थॉट को एक अगर जैसे होता है ना, एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है वो एक कल्पना बनाती है अपने अंदर की, 9 महीने के अंदर मेरा बेटा बेटी जो भी होगा होगी, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसके लिए माँ पूजा पाठ करती है, पढ़ाई लिखाई करती है ताकि बच्चे भी वैसे हो, और अच्छा खान पान देते हैं। तो आपको भी वो न्यू मून वाला एनर्जी ऐसा ही है। अगर नया आइडिया वगैरह आया है तो उनको सींचो, पानी दो, उनको प्यार करो, उनका जतन करो एक बच्चे की तरह, तो ही वो आपका फलेगा फूलेगा और आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। आपको कोई कंफ्यूजन्स वगैरह नहीं होगा।
आप प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे, आप अपना मन का सुनते हुए आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन। डरते रहने से नहीं होगा, कभी कभी रिस्क लेकर के, एरीज आपका हाउस भी फूल से रिप्रेजेंट करता है, जो छलांग लगा देता है भगवान पे भरोसा करके। तो आप भी छलांग लगा दो भगवान पे भरोसा करके, क्या ही होगा उससे ज्यादा, मौत तो आनी है एक दिन। तो जब मौत आनी ही है तो थोड़ा राजाओं की तरह जाओ ना, आप जाओ तो ऐसा लगे कि भाई कुछ करके आए हो, ठीक है, ना कि ऐसा भाई आत्मा भी सोचे देखो मैंने पूरा टाइम गवा दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया अपने लाइफ के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके अंदर ये एनर्जीज है, आप प्रोकास्टिनेट करते हो, आप फैसले नहीं ले पाते हो, पेशेंस आपके अंदर कमी है, ठीक है। और आपको कोई कुछ भी बोल दे फटाक से आप बिलीव करने लग जाते हो, कोई कुछ भी बोल दे फटाक से आप उसके उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। इन सब को आपको कंट्रोल करने के लिए सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हो, अ सिचुएशन दैट लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी। और इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं बैरियर से क्रॉस करते हुए, आप लेवल दर लेवल पार करते हुए, आप लाइफ के स्पिरिचुअल हाइट्स के आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आप बिल्कुल श्योर होते हो आप कौन हो, बिल्कुल श्योर होते हो आपको क्या चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं है। ऑलराइट, चाहे आप शादी करके एक अच्छा हाउसवाइफ बनना चाहते हो, चाहे आप एक बच्चा अडॉप्ट करके एक अच्छा माँ बनना चाहते हो, चाहे आप एक कंपनी का एक अच्छा एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर या अकाउंट मैनेजर कुछ बनना चाहते हो, चाहे एक अच्छा लवर बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, आप बन सकते हो। ओनली व्हेन यू लेट गो ऑफ दिस एनर्जी ऑफ डाउट्स, फियर्स, कंफ्यूजन्स, इनसिक्योरिटीज, धैर्य नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ हो गया कि नहीं बस बेचैन हो जाओ, बौखलाना शुरू कर दो, इन सारे चीज़ों को आपको गुड बाय कहना होगा। तब जाकर के आपके पोर्टल जो खुले हैं ना, ये जो भगवान का जो रोशनी आपके अंदर घुसेगा ना, तो जाकर के आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने कहा है, यू विल नो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, किस डायरेक्शन में ज़्यादा चाहते हो, और आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन डरा हुआ आत्मा क्या रिस्क लेगा, उसको तो हर वक्त गिरने का ही डर रहेगा। आप उस एनर्जी पे हो इस टाइम पे, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि न्यू मून से लेके फुल मून तक आपकी इसी एनर्जी को भगवान स्टेबलाइज करेगा।